परिचय। हिंदी कहानीकार मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में हुआ। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर वहीं से एमए की उपाधि प्राप्त की। नई पीढ़ी की महिला कथाकारों में आपका विशिष्ट स्थान है। आपका विवाह हिंदी साहित्यकार श्री राजेंद्र यादव से हुआ। आपने अपनी कहानियों में नारी जीवन की समस्याओं को मार्मिक ढंग से रेखांकित किया है। आपकी रचना शैली संयत और प्रवाहपूर्ण है। भाषा सजीव और आंडबरशून्य है। आपके कहानी संग्रह मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, एक प्लेट सैलाब आदि हैं। पहाड़ी मनुष्य का परिचय देते हुए श्मशान से कहता है, जीवन की पूर्णता के लिए वह फिर प्रेम करता है। जीवित रहने की ललक के चलते ही वह हर वियोग झेल लेता है, व्यथा सह लेता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप से करता है। प्रस्तुत कहानी में मन्नू भंडारी ने इस सत्य को उजागर किया है। मनुष्य की स्वार्थपरता, सुख लोलुपता एवं जीवन की वास्तविकता का परिचय कराने हेतु प्रस्तुत व्यंग्य रचना चयनित है। रात के 10 बजे होंगे। श्मशान के एक और डोम ने बेफिक्री से खाट बिछाते हुए कबीर के दोहे की ऊंची तान छेड़ दी, जेही घट प्रेम न संचरे, सोई घट जान मसान। श्मशान का दिल भर आया। एक सरदाह भरकर उसने पहलू में खड़ी पहाड़ी से कहा, मैं इंसान को जितना प्यार करता हूँ, उतनी ही घृणा उससे पाता हूँ। सभी मनुष्य यही चाहते हैं कि कभी उन्हें मेरा मुंह न देखना पड़े, पर वास्तव में मैं इतना बुरा नहीं हूँ। संसार में जब मनुष्य को एक दिन के लिए भी स्थान नहीं रह जाता, तब मैं उसे अपनी गोद में स्थान देता हूँ। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, वृद्ध हो या बालक, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। पर इससे क्या होता है? मेरे पास वह प्रेम नहीं जो मनुष्य की सबसे बड़ी निधि है। मेरे दिल में मोहब्बत का वह चिराग रोशन नहीं होता, जिसके बल पर मैं उसके दिल में अपने लिए थोड़ा सा स्थान बना सकता। नहीं जानता खुदा ने मेरे साथ ऐसी बेइंसाफी का सलूक क्यों किया। शहर और श्मशान के बीच खड़ी पहाड़ी मुस्कुरा दी। उसकी यह व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट श्मशान के हृदय में चुभ गई। उसने पूछा, क्या तुम्हारी कभी यह इच्छा नहीं होती कि तुम्हारे पास भी इंसान की तरह प्रेम भरा दिल होता, जिसमें अपने प्रिय के लिए मर मिटने की तमन्ना मचलती रहती है? कभी कभी दूर दूर से हवाएं आती हैं और लैलाम जनू और शीरीफराहात की प्रेम कहानियां मुझे सुना जाती है, तो सच मानना मैं तड़प कर रह जाता हूँ कि काश मैं भी मजनू होता और लैला के वियोग में अपने को कुर्बान कर देता। प्रिय की प्रतीक्षा में राह में पलकों के पावड़े बिछाकर बैठा रहता। सावन की उठी घटाएं मेरे मन में हूक उठाती और बसंत की सुरमई साझे मेरे मन में तड़प बनकर रह जाती। प्रिय का जीवन ही मेरा जीवन होता और उसकी मौत मेरी मौत। पर क्या करूं, ईश्वर ने तो मुझे श्मशान बनाया है, जिसके हृदय में प्रेम नहीं, स्निग्धता नहीं, सरसता नहीं, केवल धू धू करती आग की लपटें हैं। एक आंख से श्मशान को और दूसरी आंख से शहर को और उसमें बसे इंसानों को देखने वाली पहाड़ी ने पूछा, बड़ी तमन्ना है इंसान बनने की? श्मशान ने कहा, तमन्ना? मनुष्य के पास जैसा प्रेममय हृदय है, उसे पाने के लिए मैं अपने जैसे 100 जीवन भी कुर्बान कर सकता हूँ। पहाड़ी मुस्करा दी। इतने में ही किसी के करुण क्रंदन ने श्मशान के शुष्क हृदय को दहला दिया। एक छोटी सी भीड़ किसी शव को लिए चली आ रही थी। उसमें एक सुंदर नवयुवक फूट फूट कर रो रहा था, मानो किसी ने उसका सर्वस्व लूट लिया हो। लाश उतारी गई। वह उस नवयुवक की पत्नी थी। युवक का क्रंदन श्मशान के हृदय को बेध गया। सारा क्रियाकर्म समाप्त कर जैसे तैसे उस युवक को संभाल कर वे लोग ले गए और श्मशान सोचता रहा, कितना प्यार करता होगा यह अपनी पत्नी को। काश मैं भी किसी को इतना प्यार कर सकता। दूसरे दिन सांझ के धुंधले प्रकाश में श्मशान ने देखा, वही युवक आ रहा है।
उसके कल और आज के चेहरे में जमीन आसमान का अंतर था। एक रात में ही जैसे वह बूढ़ा हो गया था। आंखें सूजकर लाल हो गई थी। वह पागलों की तरह लड़खड़ाता हुआ आया और अपनी पत्नी की राख बटोरने लगा। कुछ देर तक हिचकियां लेता रहा और उसकी आंखों से निरंतर अश्रु बहते रहे। फिर जैसे भावनाओं का बांध टूट गया, वह सिर फोड़ फोड़ कर रोने लगा और चीखने लगा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई सुकेशी? याद है कितनी बार तुमने कस्में खाई थी कि जिंदगी भर तुम मेरा साथ दोगी, पर 2 वर्षों में ही तुम तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। तुम मुझे अपने पास बुला लो, नहीं तो मुझे ही तुम्हारे पास आने का कोई उपाय करना पड़ेगा। तुम नहीं तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं, कोई सार नहीं, कोई रस नहीं। तुम ही तो मेरा जीवन थी, मेरी प्रेरणा थी। अब मैं जीवित रहकर करूंगा ही क्या? मुझे अपने पास बुला लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, किसी तरह भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार वह विलाप करके रोता रहा, सिर फोड़ता रहा और मूक श्मशान अपनी सूखी पथराई आंखों से इस दृश्य को देखता रहा। इंसान बनने की, प्रेम करने की और अपने प्रिय के वियोग में इस नवयुवक की भांति मर मिटने की तमन्ना और अधिक जोर पकड़ती रही। वह यही सोचता रहा, काश मैं भी किसी को इसी तरह दिलोजान से प्यार कर सकता। उसके पहलू में खड़ी पहाड़ी मुस्कराती रही। रोधोकर वह व्यक्ति तो चला गया, पर श्मशान के हृदय को उसके आंसू गर्म सलाखों की तरह दग्ध करते रहे। उसने पहाड़ी से कहा, इस व्यक्ति की व्यथा ने मेरे हृदय को मथ डाला। यूं तो यहाँ रोज ही ऐसे कितने ही व्यक्ति आते हैं, पर जाने क्यों इसके दुख में, इसकी वेदना में ऐसा क्या था जो मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। तुम देखना, अब यह जीवित नहीं रहेगा। एक दिन में ही अपनी प्रेयसी के वियोग में जिसने अपने शरीर को आधा बना डाला हो, वह भला कितने दिन इस प्रकार जीवित रह सकेगा? वह अवश्य ही रो रो कर प्राण दे देगा, और मैं भी चाहता हूँ कि वह मेरी गोद में आ जाए और मैं दोनों को हमेशा के लिए मिला दूं। सारे दिन वह युवक के शव की प्रतीक्षा करता रहा, पर शव न आया। हाँ, आसमान में जब सांझ का धुंधलका छाने लगा तो वह युवक आया और वैसे ही पागलों की तरह प्रलाप करता रहा। 3-4 दिन तक यह क्रम बना रहा, फिर युवक का आना भी बंद हो गया। पर श्मशान उसे न भूल सका। प्रत्येक शव को वह जाने किस उत्सुकता से देखता और फिर कुछ खिन्न हो जाता। एक दिन उसने पहाड़ी से पूछा, तुम्हें तो शहर का कोना कोना दिखाई देता है, बता सकती हो उस युवक का क्या हाल है? पहाड़ी ने मुस्कराते हुए कहा, नहीं। श्मशान ने कहा, मेरा अंत करण रह रहकर कह रहा है कि अवश्य ही उसने आत्महत्या कर ली होगी। वह शायद नदी में डूब गया होगा, या किसी ऐसे ही उपाय से उसने अपना अंत कर लिया होगा कि मैं उसकी लाश को भी नहीं पा सका। मेरी कितनी तमन्ना थी कि मैं उसे उसकी प्रिया के पास पहुंचा देता। पहाड़ी ने पूछा, तुम्हें विश्वास है कि वह मर गया होगा? श्मशान खींच उठा, तुम तो बिल्कुल ही पत्थर हो। जिसके हृदय को प्रेम की पीर ने बेध दिया हो, वह कभी जीवित नहीं रह सकता। पहाड़ी केवल मुस्करा दी। दिन आए और चले गए। अपने आंचल में इंसानों को अपने प्रेमियों के वियोग में आंसू बहाते देख श्मशान का मन इंसान के प्रति और अधिक श्रद्धालु होता गया, और यह एक क्रमशः हो गया कि श्मशान इंसान के अलौकिक गुण गाया करता और पहाड़ी मुस्कराया करती। इसी प्रकार 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष की लंबी अवधि भी श्मशान के मन से उस सुंदर युवक की व्यथा को न पहुंच सकी। वह अक्सर उसकी बात करता, उसके उन आंसुओं की बात करता जो उसने अपनी प्रेयसी के वियोग में बहाए थे, उसके उस अनुपम प्रेम की बात करता जिसने उसे अवश्य ही आत्महत्या के लिए बाध्य कर दिया होगा, उसके उस करुण विलाप की बात करता जो आज भी उसके हृदय को मधे डाल रहा था।
तभी एक दिन फिर उसका हृदय किसी परिचित स्वर की करुण चीत्कारों से दहल उठा। उसने देखा, वही सुंदर युवक एक छोटी सी भीड़ के साथ किसी शव को लिए आ रहा है। श्मशान ने सोचा, वह अभी जीवित है। अब इस अभागे पर ईश्वर ने कौन सा दुख डाला है। पर वहां पर जो बातचीत हो रही थी, उससे यह समझने में देर न लगी कि यह भी उसकी पत्नी ही थी। सब लोग कह रहे थे, इसके भाग्य में पत्नी का सुख ही नहीं लिखा है, वरना 5 ही वर्ष में यो 2 पत्नियां न छोड़ जाती। अभी बेचारे की उम्र ही क्या है। आज भी युवक का क्रंदन अत्यंत करुण था। आज भी उसकी चीत्कारें हृदय को दहला देने वाली थी। आज भी उसके आंसू गर्म सलाखों की भांति हृदय को दहला देने वाले थे। उसके पहले दिन के रूप में और आज के रूप में कोई विशेष अंतर नहीं था। जैसे तैसे धीरज बंधाकर और पकड़कर लोग उसे ले गए। श्मशान के मन में वर्षों से मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जो धारणा जमी हुई थी, उसको पहली बार हल्का सा धक्का लगा। संध्या समय वह युवक फिर आया और अपनी पत्नी की राख में लोट लोट कर विलाप करने लगा। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर चली जाओगी। यदि मुझे इसी तरह मझधार में छोड़कर जाना था, तो मेरा साथ ही क्यों दिया। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगा। तुमने अपनी मधुर मुस्कानों से एक दिन में ही मेरे मन से सुकेशी की व्यथा पोंछ दी थी। मैं मन प्राण से तुम्हारा हो गया। तुम ही तो मेरा प्राण थी। अब यह निष्प्राण देह कैसे जीवित रहेगी? कितने दिन जीवित रहेगी? मुझे अपने पास बुला लो, अब मैं इस संसार में नहीं रह सकूंगा। सुकेशी तो मेरी अनुगामिनी थी, इसीलिए मुझे उसका अभाव नहीं खटका, पर तुम तो मेरी सहगामिनी थी। हम तो 2 शरीर एक प्राण थे। जब प्राण ही चले गए तो शरीर का क्या प्रयोजन। इसी तरह वह रोज आता, घंटों विलाप करता और चला जाता। उसके आंसुओं में कुछ ऐसी शक्ति थी, उसके विलाप में कुछ ऐसी सच्चाई थी कि श्मशान के मन में पहले जो एक हल्की सी संदेह की रेखा उभर आई थी, वह भी मिट गई। एक बार फिर श्मशान उसके शव की प्रतीक्षा करने लगा और अधिक दृढ़ विश्वास के साथ कि इस धक्के ने अवश्य ही उसके जीवन का अंत कर दिया होगा। श्मशान बराबर मन में यह साध संजोए बैठा रहा कि कब वह उस युवक और उसकी पत्नी को अपनी गोद में सदा के लिए मिला दे। ऐसा मिलाप जिसमें वियोग का भय न हो, बिछुड़ने की आशंका न हो। पर उसका शव न आया। उसके हृदय की लालसा बनी रही। फिर वही ढर्रा चल पड़ा। रोज ही न जाने कितने शव जलते, मनुष्य रोते, श्मशान मनुष्य के अलौकिक प्रेम के गुण गाता और पहाड़ी मुस्कारती। अंतर था तो केवल इतना कि श्मशान के स्वर में कुछ उतार आ गया था और पहाड़ी की मुस्कुराहट में व्यंग्य कुछ अधिक स्पष्ट और प्रखर हो गया था। 2 वर्ष भी नहीं बीत पाए होंगे कि श्मशान के कानों में फिर वही परिचित स्वर सुनाई पड़ा और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि वह युवक इस बार अपनी तीसरी पत्नी के शव को जलाने आया है। उसने सोचा, शायद बिना प्रेम के ही उसने मजबूरी में विवाह कर लिया हो। पर उस युवक का विलाप सुना तो वह भ्रम भी जाता रहा। आज भी उसका क्रंदन उतना ही करुण था। आज भी उसकी चीत्कार हृदय को दहला देने वाली थी। आज भी उसके अश्रु गर्म सलाखों की भांति दग्ध कर देने वाले थे। उसके पहले वाले रूप में और आज के रूप में कोई अंतर न था। उसकी बातें भी वही थी। केवल इतना अंतर था कि आज उसे अपनी तीसरी पत्नी ही सबसे अधिक गुणी दिखाई दे रही थी। वह दावा कर रहा था कि तीसरी पत्नी से ही उसका सच्चा प्रेम था। पहली 2 स्त्रियों का प्रेम बचपना था, नासमझी थी। पहली उसकी अनुगामिनी थी, दूसरी सहगामिनी तो तीसरी अग्रगामिनी थी, उसकी पथ प्रदर्शिका थी, जिसके बिना वह एक कदम भी जीवित नहीं रह सकता। वही पुरानी बातें, वही विलाप, वही क्रंदन, मानो इसका भावना के साथ कोई संबंध ही न हो,
कंठस्थ पाठ की तरह वह उसे दोहरा रहा हो। मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जिस भावना को श्मशान अपने हृदय में बड़े यत्न से संजोए बैठा था, उसका वही हृदय इस दृश्य से पत्थर हो गया। वह अवाक, विमूढ़ सा देखता रहा। उसकी दृष्टि पथराई हुई थी। उसमें एक प्रश्न साकार हो उठा था। पहाड़ी ने उसकी यह हालत देखी तो तरस खाकर बोली, सचमुच तुम मूर्ख हो। इतना भी नहीं समझते कि जो इंसान प्रेम करता है, उसे जीवन भी कम प्यारा नहीं। वह प्रेम की स्मृति, कल्पना और आध्यात्मिक भावना पर ही जिंदा नहीं रहता। जीवन की पूर्णता के लिए वह फिर प्रेम करता है। जीवित रहने की ललक के चलते ही वह हर वियोग झेल लेता है, व्यथा सह लेता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप से करता है। Introduction. Hindi story writer Mannu Bhandari was born in 1931 in a village named Bhanpura in Madhya Pradesh. For higher education, she took admission in Kashi Hindu University and obtained her MA degree from there. She has a special place among the women story writers of the new generation. She was married to Hindi writer Shri Rajendra Yadav. In her stories, she has highlighted the problems of women's life in a poignant manner. Your writing style is restrained and fluent. The language is lively and without pomposity. Her story collections are Main Haar Gayi, Teen Nigahoं की एक तस्वीर, यही सच है, एक प्लेट सैलाब etc. Introducing the Pahadi man, he says to the crematorium, for the completeness of life, he falls in love again and again. It is because of the desire to live that he endures every separation. Endures pain because man loves himself the most. In the presented story, Mannu Bhandari has exposed this truth. The presented satirical work has been chosen to introduce man's selfishness, greed for pleasure and the reality of life. It must have been 10 o'clock at night. On one side of the crematorium, the Dam spread his cot carefree and started singing Kabir's couplet in a loud tone, Jehi ghar prem na sancharai, soi ghar jaan masan. The heart of the crematorium was filled with emotion. Heaving a cold sigh, he said to the hill standing beside him, as much as I love man, I get the same hatred from him. All men wish that they never have to see my face. But in reality I am not that bad. When there is no place left for man in the world even for a day, then I give him a place in my lap. Whether someone is rich or poor, old or child, I look at everyone with equal eyes. But what does it matter? I don't have that love, which is the greatest treasure of a human being. That lamp of love doesn't light up in my heart, by the strength of which I can make a little space for myself in her heart. I don't know why God has treated me with such injustice. The hill standing between the city and the crematorium smiled. This sarcastic smile of his pierced the heart of the crematorium. It asked, don't you ever wish that you too had a heart full of love like humans, in which the desire to die for the beloved keeps on stirring? Sometimes winds come from far away, and the love stories of Laila Majnu and Shri Farhad are told to me, then believe me, I am left yearning that I wish I too was Majnu and would have sacrificed myself in the separation of Laila. I would have sat with my eyelids spread out on the road, waiting for my beloved. The rising clouds of Sawan would create a pang in my heart, and the beautiful evenings of spring would remain as a yearning in my heart. The life of my beloved would be my life, and his death would be my death. But what can I do? God has made me a crematorium, in whose heart there is no love, no tenderness, no sweetness, only the smoldering flames of fire. The hill that looked at the crematorium with one eye and the city and the people living in it with the other, asked, do you have a great desire to become a human being?
The crematorium said, desire. To get the loving heart that a human has, I can sacrifice even 100 lives like mine. The hill smiled. Just then someone's sad cry shook the dry heart of the crematorium. A small crowd was coming with a dead body. In it, a handsome young man was crying bitterly, as if someone had robbed him of everything. The dead body was taken down. She was the wife of that young man. The young man's cry pierced the heart of the crematorium. After finishing all the rituals, they took the young man away somehow, and the crematorium kept thinking how much he must have loved his wife. I wish I could love someone this much. The next day, in the dim light of the evening, the crematorium saw the same young man coming. There was a huge difference between his face of yesterday and today. It was as if he had aged overnight. His eyes had become red and swollen. He came staggering like a madman and started collecting his wife's ashes. He kept sobbing for some time, and tears kept flowing from his eyes. Then, as if the dam of emotions broke, he started crying and banging his head and screaming, "Where did you go, Sukeshi, leaving me? Do you remember how many times you had sworn that you would support me all my life, but in just 2 years you left me alone and went away? Now I cannot live without you. You call me to you, otherwise I will have to find a way to come to you. Without you my life has no meaning, no essence, no joy. You were my life, my inspiration. What will I do by living now? Call me to you. I cannot live without you. I cannot live without you in any way." In this way he kept crying and wailing, kept banging his head, and the silent crematorium kept watching this scene with its dry, stony eyes. The desire to become a human being, to love and to die like this young man in the separation of his beloved kept gaining more strength. He kept thinking, if only I too could love someone like this with all my heart. The hill standing beside him kept smiling. The man left after crying, but his tears kept burning the heart of the crematorium like hot iron rods. He said to the hill, "This man's agony has churned my heart. There are so many such people who come here every day, but I don't know why. What was there in his sorrow, in his pain, that I will never be able to forget? You will see, he will not live now. How long can a person who has made his body half in one day due to the separation from his beloved live like this? He will surely die crying, and I also want him to come to my lap and I unite them forever." The whole day he waited for the body of the young man, but the body did not come. Yes, when the evening darkness started spreading in the sky, the young man came and kept blabbering like a madman. This sequence continued for 3-4 days, then the young man also stopped coming. But the crematorium could not forget him. He used to look at each corpse with some curiosity, and then he used to get a little sad. One day he asked the hill, "You can see every corner of the city, can you tell me how that young man is?" The hill smiled and said, "No." The crematorium said, "My conscience keeps telling me that he must have committed suicide. He must have drowned himself in the river, or he must have ended his life in such a way that I could not even find his body. I so wished that I could take him to his beloved." The hill asked, "Do you believe that he is dead?" The crematorium got irritated. "You are absolutely a stone. One whose heart is pierced by the pain of love can never live." The hill just smiled. Days came and went. Seeing people shedding tears in the separation of their lovers in its lap, the heart of the crematorium became more devoted towards humans, and it became a routine that the crematorium used to sing the divine qualities of humans and the hill used to smile. 3 years passed like this.
Even the long period of 3 years could not wipe out the pain of that handsome young man from the heart of the crematorium. It often used to talk about him. It used to talk about those tears that he had shed in the separation of his beloved. It used to talk about his unique love, which must have forced him to commit suicide. It used to talk about his sad lamentation, which was still melting its heart. Then one day again its heart was shaken by the sad cries of a familiar voice. It saw that the same handsome young man was coming with a small crowd carrying a dead body. The crematorium thought, he is still alive. Now what sorrow has God inflicted on this unfortunate man? But from the conversation going on there, it did not take long to understand that she was also his wife. Everyone was saying, it is not in his fate to be happy with his wife. Otherwise, he would not have left 2 wives in just 5 years. What is the age of the poor man? Even today the young man's cries were very sad. Even today his screams were heartrending. Even today his tears were heartrending like hot iron rods. There was no special difference between his appearance on the first day and today. Somehow, people consoled him and took him away. The belief of man's supernatural love that had been ingrained in the mind of the crematorium for years got a slight shock for the first time. In the evening, the young man came again and started wailing while rolling in his wife's ashes. I had never thought even in my dreams that you would leave me like this. If you had to leave me in the middle of the ocean like this, then why did you accompany me? How will I live without you now? You had wiped away the pain of Sukeshi from my heart in just one day with your sweet smiles. I became yours from heart and soul. You were my life. Now how will this lifeless body survive? How long will it survive? Call me to you, now I will not be able to live in this world. Sukeshi was my follower, that is why I did not miss her, but you were my companion. We were 2 bodies and 1 soul. When the soul is gone, what is the use of the body? Like this, he used to come every day, more for hours and go away. There was such power in his tears, there was such truth in his mourning that the slight line of doubt that had emerged in the mind of the crematorium earlier also vanished. Once again the crematorium began to wait for his body, with a stronger conviction that this blow must have surely ended his life. The crematorium kept waiting in its mind for the day when it would unite that young man and his wife in its lap forever. A union in which there was no fear of separation, no apprehension of separation. But his body did not come. The longing of its heart remained. The same routine started again. Every day, God knows how many bodies were burnt, people cried, the crematorium sang the praises of man's extraordinary love, and the hillmen smiled. The only difference was that the tone of the crematorium had become a little lower and the sarcasm in the smile of the hillmen had become a little more clear and sharp. Not even 2 years had passed when the crematorium heard the same familiar voice again, and its surprise knew no bounds when it saw that this time the young man had come to cremate the body of his 3rd wife. He thought that perhaps she had married out of compulsion, without love. But when he heard the young man's lamentation, that illusion also vanished. Even today his cry was as pathetic, even today his shrieks were heartrending, even today his tears were burning like hot iron rods. There was no difference between his earlier form and his present form. His words were also the same, the only difference was that today his 3rd wife seemed the most virtuous to him. He was claiming that his true love was only for his 3rd wife. The love for the first 2 women was childishness, foolishness. The first was his follower,
the second his companion, and the third was his leader, his guide, without whom he could not survive even a single step. The same old words, the same lamentation, the same cry, as if it had no connection with emotions, he was repeating it like a memorized lesson. The feeling of the divine love of man, which the Shmashaan had carefully preserved in his heart, the same heart of his turned to stone on seeing this scene. He kept looking speechless, bewildered. His gaze had become petrified, a question had materialized in it. When the Pahari saw his condition, she said with pity, "You are really a fool. You don't even understand that a person who loves life no less. He does not live only on the memory, imagination, and spiritual feeling of love. He loves again and again for the completeness of life. It is only because of the desire to live that he endures every separation. Endures pain, because a man loves himself the most." Dear students, if you find these lessons explained is helpful, please share this video with your friends. Subscribe to our channel for simple and clear lesson explanations. Check the description for links to other lesson summaries and join our WhatsApp channel for daily Kannada and Hindi lessons, useful phrases and grammar tips. Start learning today and speak confidently.